नासा के एक्सियोम 4 मिशन ने सफलता की उड़ान भर ली है। ये मिशन सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में प्रवेश कर गया है। इस मिशन में भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने 3 अन्य अंतरिक्ष यात्रियों के साथ उड़ान भरी। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने दोपहर 12:01 पर अंतरिक्ष की तरफ लिफ्ट ऑफ किया। अंतरिक्ष में प्रवेश करते ही शुभांशु शुक्ला ने अपना पहला संदेश जारी किया। उन्होंने कहा, मेरा तिरंगा मेरे कंधों पर है, मुझे गर्व है। नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों, व्हाट अ राइड। 40 साल बाद हम वापस अंतरिक्ष में पहुंच गए हैं और कमाल की राइड थी। उस समय हम 7.5 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहे हैं और मेरे कंधे पे मेरे साथ मेरा तिरंगा है जो मुझे बता रहा है कि नहीं हूँ, मैं आप सबके साथ हूँ। ये मेरी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के जर्नी की शुरुआत नहीं है, ये भारत के ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम की शुरुआत है और मैं चाहता हूँ कि आप सभी देशवासी इस यात्रा का हिस्सा बने। आपका भी सीना जो चौड़ा होना चाहिए, आप भी उतना ही एक्साइटमेंट दिखाइए। आइए हम सब मिलकर भारत की ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम की जर्नी की शुरुआत करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कैप्टन शुभांशु शुक्ला के संदेश ने सभी भारतीयों को गर्व से भर दिया है। इस उड़ान का लाइव टेलीकास्ट किया गया, जिसे शुभांशु के माता पिता ने भी देखा। इस दौरान शुभांशु की मां बहुत ही भावुक नजर आई। वो बार बार अपने आंसू पोंछ रही थीं, जबकि साथ में बैठे लोगों के चेहरे पर भी खुशी और सुकून साफ तौर से देखा जा सकता है। भारत के लिए ये क्षण पूरे 41 साल के बाद आया, जब किसी भारतीय ने फिर से अंतरिक्ष में उड़ान भरी। एक्सियोम 4 मिशन के तहत भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला 3 अन्य अंतरिक्ष यात्रियों के साथ मिशन पर हैं। शुभांशु शुक्ला के साथ इस मिशन की कमांडर अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री पैगी विट्सन, पोलैंड से स्लावोज उजानास्की विस्कीवंस्की और हंगरी से टिबोर कापुभई शामिल हैं। शुभांशु शुक्ला ही इस मिशन के पायलट हैं। एक्सियोम मिशन नासा, एक्सियोम स्पेस और स्पेस एक्स का संयुक्त अभियान है। आपको बता दें कि शुभांशु शुक्ला भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन होने के साथ साथ ये भारत के स्वदेशी अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए भी चुने गए हैं। ये राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय अंतरिक्ष यात्री हैं। इससे पहले राकेश शर्मा 1984 में सोवियत संघ के सोयूज अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष स्टेशन सैल्यूट 7 पर गए थे। आपको बता दें, स्पेस एक्स का फाल्कन 9 रॉकेट फ्लोरिडा स्थित नासा के कैनेडी अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च कॉम्प्लेक्स 39A से अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर रवाना हुआ। इससे पहले इस मिशन को 6 बार टाला जा चुका है। इस मिशन को पहले 29 मई को लॉन्च किया जाना था, लेकिन पहले 8 जून, फिर 10 जून, इसके बाद 11 जून, फिर 19 जून और 22 जून तक इसे टाला गया। 22 जून को इसे फिर से टाल दिया गया था। नासा का अनुमान है कि इस मिशन में डॉकिंग 26 जून को भारतीय समय के मुताबिक शाम 4:30 बजे के आसपास हो सकती है। डॉकिंग वो प्रक्रिया होती है जब अंतरिक्ष यान को स्पेस स्टेशन से कनेक्ट किया जाता है और फिर अंतरिक्ष यात्री स्पेसशिप से स्पेस स्टेशन में प्रवेश करते हैं। शुभांशु शुक्ला के इस अभियान को लेकर उनके माता पिता बेहद खुश दिखे। इस पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। No, you can see the excitement of the media person. That itself is an evidence of the kind of achievement that has happened. It is indeed a vindication of the founding fathers of India's space program, Vikram Sarabhai, Satish Dhawan, and it was destined that this vindication of our founding fathers had to happen under the leadership of Prime Minister Modi. And I say this with all the confidence in my command because the space reforms which were brought in the last few years not only enriched our resources but also gave tremendous confidence to our space experts, space scientists. And today India is no longer a follower, we are equal partners in our collaborations. And I think it's borne out by the simple fact that of the 4 astronauts in the crew that has gone up, Subhanshu Shukla is possibly the most important because not only that he's a pilot, he's also going to perform 7 crucial experiments and living up to the
the Prime Minister's mantra of Atmanirbhar Bharat, all these 7 experiments have been designed within India by the Indian institutes, by the Department of Biotechnology, by some of the IITs, by the Indian Institute of Sciences, Bangalore. The kits have been provided from here, and these are going to be of vital importance to all the agencies across the world, because they are going to work out the possibilities of habitat in microgravity situations, also the effects of microgravity on human beings, on living organisms. They are also going to be related to life sciences. How does the cognitive functions get affected when exposed to uninterrupted watching of computer screens? How does the muscles behave? And in case of muscle dysfunction, what are the strategies to be adopted to regain that? And what are also the effects which happen as a result of prolonged survival over there? So in case one has to sustain there for long, how do you manage that? And also some of the plant experiments. So this is going to also open a new chapter in our exploration of space, not only for India, for the entire world. And it's a matter of pride that India is going to be the torchbearer of this new chapter. And overall, I can say in a single sentence that India's ascent to that pedestal of Viksit Bharat has started via space. Okay, thank you, sir.